दूसरा अध्याय मत्स्यावतार की कथा। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतार का वर्णन कीजिए। साथ ही ब्रह्मस्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाएं, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान के मुख से सुना था। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ सुनो, मैं सही हरि के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कारण दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों के रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भू आदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनके खली के जल में एक बहुत ही छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में मत फेंको, यहाँ ग्रह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। इसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र, नाद या कूड़ा आदि में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनु, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वह भी बढ़कर बड़ा हो गया और बोला, मुझे इससे भी बड़ा स्थान दो। फिर मनु ने उसे समुद्र में ही डाल दिया। वह मत्स्य क्षणभर में 1 लाख योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किसलिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौक उपस्थित होगी। उस पर तुम सभी प्रकार के बीज उस पर रखकर बैठ जाना। सप्तऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक बरमा की रात रहेंगी तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमय रस्सी से उस नाव को बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्धान हो गए और वैवस्वत मनु उनकी बताए गए समय की प्रतीक्षा करते हुए कहे गए विद्यासार स्वरूप आदि आग्नेय महापुराण में मत्स्यावतार वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।